बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में सर्कल की कुछ इक्वेशंस हम डेवलप कर चुके हैं। अब इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सी इक्वेशन कब अप्लाई होगी और हम उसमें क्या चीज़ मालूम करेंगे, इसको थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस प्रोवाइडेड हो तो उससे हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, ये वाला रूल अप्लाई करके। यानी इसमें हमें सेंटर एच और के की वैल्यूज़ मालूम होगी और उसके बाद रेडियस की वैल्यू भी मालूम होगी। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें सर्कल की इक्वेशन प्रोवाइड की जाएगी और इसमें से हम सेंटर और रेडियस मालूम करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई करके। तो पहला क्वेश्चन है कि जिसमें सेंटर और रेडियस गिवन है और इनको यूज़ करके हम सर्कल की इक्वेशन डेवलप करेंगे। यानी ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनाए जिसका सेंटर जो है वो -5 और 2 पर हो और उसका रेडियस 4 हो। ज़ाहिर है इसमें फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ही अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें एच, के और आर की वैल्यूज़ क्या होंगी। जो गिवन सेंटर है वो है 5 और -2, और जो सर्कल यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सेंटर है वो है एच और के। इन दोनों को इक्वल रख देते हैं और यहाँ से एच और के की वैल्यूज हमें मिल जाएगी। और रेडियस आर वो कितना है, वो 4 है। इसी सिस्टम में ये अप्लाई कर देंगे, इसी इक्वेशन में x - 5 -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी 16। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर है इनको एक्सपेंड कर दें। एक्स स्क्वायर -10x + 25 और फिर आ गया वाई स्क्वायर + 4y + 4 इज इक्वल टू 16। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x + 4y। हम इन वैल्यूज़ को रीअरेंज कर रहे हैं। +29 और -16 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x + 4y + 13 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जिसका सेंटर 5 और -2 पे है और जिसका रेडियस कितना है, 4 है। कुछ वजाहत के लिए मैं ये इसका ग्राफ बना के देता हूँ आपको कि इसमें x कितना है, x कितना है, 5 है। 1 2 3 4 और 5। और इसमें y की वैल्यू कितनी है, -2, 1 और -2। तो ये पॉइंट बनेगा, ये इसका सेंटर होगा और रेडियस इसका कितना है, 4। तो 4 यूनिट हम रेडियस का बना के उसके बाद सर्कल बना देते हैं। तो ये एक ऐसा ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर कहाँ पे है, 5 और -2 पे है और उसका रेडियस कितना है, 4 है। अब और एक क्वेश्चन है जिसमें सेंटर और रेडियस गिवन है, इसमें भी हम यही अप्लाई करेंगे, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ही अप्लाई करेंगे। और इसमें एच और के की वैल्यू क्या होगी, ये इसमें एच आ जाएगा और ये इसमें के आ जाएगा और ये इसका रेडियस होगा। तो एच की जगह पर एच की वैल्यू आ गई और के की जगह पर के की वैल्यू अप्लाई कर दी, आर की जगह पर आर पुट कर दिया गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए और उसके बाद इन स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर देंगे हम, और स्क्वायर की एक्सपेंशन के बाद ये हमारे पास फाइनली उसका रिजल्ट आ जाएगा ये। तो ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जो इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। और नेक्स्ट चलते हैं इससे कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एट। ये इसके सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, यानी अगर ये सर्कल है तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर हम इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें, तो अब अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए गए हों तो हम उसमें से सेंटर भी मालूम कर सकते हैं और उससे रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। अब सेंटर क्या होगा, सेंटर जो है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर।
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी का अगर मिड पॉइंट फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 और -6। तो फिर मिड पॉइंट मालूम करने के लिए मिड पॉइंट क्या होता है कि एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो इसके एक्स कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहले पॉइंट का एक्स कंपोनेंट 3 है और दूसरे पॉइंट का एक्स कंपोनेंट 5 है, और उसको हाफ कर देंगे। इसी तरह से इसका वाई कंपोनेंट, ए पॉइंट का वाई कंपोनेंट 2 है और बी पॉइंट का वाई कंपोनेंट -6 है, और उसको हम हाफ कर देंगे। तो फिर क्या बन गया, ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 2/2 और ये बन जाएगा -4/2, सिंपली 1 और -2। ये हमारे पास क्या बन गया, सेंटर बन गया। इसको मैं सी का नाम दे दूं। इसी तरह से जो रेडियस है वो होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। अब डायमीटर में क्या है, ए बी, तो ए बी का हाफ, ए बी का डिस्टेंस मालूम करके उसको हाफ करेंगे तो हमारे पास सेंटर बन जाए 1/2। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो उसमें क्या होता है कि एक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स का डिफरेंस 2 प्लस -6 और -2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी 8 बन जाएगा, और -8 स्क्वायर। अब रेडियस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 64, तो 128, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से भी डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। तो फाइनली 1/2 और 8 स्क्वायर रूट आएगा 64 का, 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास। मैं इस नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें सेंटर और रेडियस मालूम हो चुका है। सेंटर इसमें कितना है, 1 और -2, और रेडियस कितना है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके ऊपर भी वही इक्वेशन अप्लाई की जाएगी, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल अप्लाई करके हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस गिवन होता था, हम वही डायरेक्टली अप्लाई करते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस के बजाय उसने एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स दे दिए। फिर हमने एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स को यूज किया, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर को यूज करके हमने सेंटर भी मालूम कर लिया और रेडियस भी मालूम कर लिया। फिर उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में अप्लाई करेंगे और फाइनली हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिसमें हमें इक्वेशन दी गई है, सर्कल की इक्वेशन दी गई है, हमने उसका सेंटर भी मालूम करना है और उसका रेडियस भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते हैं, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कंपेयर हो गया, और यहाँ पे 2gx इज इक्वल टू 12x, या सिंपली ये कहें कि x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे हम। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 12, और इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है जनरल इक्वेशन में, वो है 2g। तो इट मीन्स के g इज इक्वल टू 6। एंड इसी तरह से जो y का कोएफिशिएंट है गिवन इक्वेशन में वो -10 है, और जनरल इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 2f, और इसका मतलब क्या होगा कि f इज इक्वल टू -5।
एफ और जी की वैल्यूज मालूम होगी, और जो गिवन इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन हैं इनको यूज करके हम सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। सेंटर किसके इक्वल था, सेंटर है -g और -f, तो इसमें सेंटर फिर क्या बना, सेंटर इज इक्वल टू -6 और +5, या ये कहें कि यहाँ से हम -6 लिखें तो कितना आएगा, -g लिखेंगे तो -6 आएगा, और -f लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, +5 आएगा। और रेडियस फाइंड करने के लिए जो रूल है वो है f² + g² -c। अब इसमें f कितना है, 5, और g कितना है, -6, उसका भी स्क्वायर, और -c इसमें नहीं है, वो 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ गया, 25 + 36 इज इक्वल टू √41 रेडियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेंटर और रेडियस ही फाइंड करना है, लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट 1 है, जो हमें गिवन है इक्वेशन उसमें x² का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है। इसी तरह से y² का कोएफिशिएंट जनरल इक्वेशन में 1 है और गिवन इक्वेशन में कितना है, 5 है। तो पहले हम इनको रिमूव करेंगे, यानी हम इसको जनरल इस काबिल बना ले के उसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकें। तो चूंकि दोनों का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 पे डिवाइड करने के बाद जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी, यानी इस x² y² प्लस 14/5x प्लस 12/5y और -10/5 इज इक्वल टू 0। ये समझे पूरी इक्वेशन को हमें 5 पे डिवाइड कर दिया, तो क्या इक्वेशन बन गई, x² प्लस y² प्लस 14/5x प्लस 12/5y और -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो x² की जगह पे x² ही आ रहा है, y² की जगह पे y² ही आ रहा है, और उधर जो x का कोएफिशिएंट है वो 2g है जनरल इक्वेशन में, और जो हमने सिंप्लीफाई इक्वेशन की है उसमें है 14/5, तो इट मीन्स कि g हमारे पास आ जाएगा 7/5। सिमिलरली 2f y का कोएफिशिएंट है, और जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें है कितना है, 12/5, तो f कितना आ जाएगा, 6/5। इसी तरह से जो c है वो कितना आ रहा है, -2, और गिवन इक्वेशन में यानी जनरल इक्वेशन में जो c की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और ये जो इक्वेशन में इसमें कांस्टेंट कौन सा है, इसमें कांस्टेंट सिर्फ 2 है, तो c कितना आ जाएगा, -2। अब उसी तरह से सेंटर -g और -f, -g कितना है, -7/5 और -f कितना है, -6/5। इसी तरह से जो रेडियस है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, -c, f 6/5² और 7/5² -2। जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको, 36/5 25 प्लस 49/25 और -2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे,
और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो लिख लेंगे कि क्या इसका रेडियस क्या आ रहा है।